हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शक बनकर, गुरु बनकर, सखा बनकर और सारथी तो बने हुए हैं ही, सब तरफ से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार एक ही बात समझा रहे हैं कि तुम्हें इस युद्ध के लिए तैयार क्यों होना है या युद्ध तुम्हें क्यों करना है। भावनात्मक दृष्टि से समझाया, कर्तव्य बोध से समझाया और उनके धर्म के अनुकूल क्या है वो भी समझाया। परंतु अभी तक अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए हैं। अब दूसरे अध्याय के 56, 57 और 58 इन 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि, जैसे पिछले 54 और 55 श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ की बात कही और अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, उसकी पहचान क्या है। तो अब उसी स्थित प्रज्ञ की भगवान बता रहे हैं कि एक शब्द में या एक वाक्य में उन्होंने बता दिया था कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, परंतु अब वो विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि अब जो गीता का ये प्रवाह शुरू हुआ है ये ज्ञान गंगा का प्रवाह है और इस ज्ञान गंगा में बहुत ही सावधानी से हमें प्रत्येक श्लोक को समझना होगा कि प्रत्येक श्लोक हमें क्या बता रहा है और प्रत्येक श्लोक से हमें क्या ज्ञान मिल रहा है। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। बहुत ही सरल शब्द में बताया है कि जो व्यक्ति किसी भी तरह तीनों तरह के ताप का प्रभाव जब जीवन पर आता है तब ऐसा व्यक्ति कभी भी उससे दुखी नहीं होता और जीवन में प्रसन्नता आने पर या जीवन में आनंद आने पर, खुशी आने पर वह उससे प्रसन्न नहीं होता। ऐसा दोनों ही परिस्थिति में जो स्थिर रहता है वह व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है, या ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्थितधीर मुनिरुच्यते। अब यहाँ पर भगवान ने ऐसे स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लिए मुनि शब्द का प्रयोग किया है। मुनि शब्द जैसे साधारण व्यवहार में हम देखेंगे तो मुनि मतलब एक जो सन्यासी है, लेकिन वास्तव में सबके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे मुनि, साधु, सन्यासी, महात्मा, ये सब इन सब शब्दों के अलग अर्थ हैं क्योंकि ये इन शब्दों का व्यक्तित्व अलग है। साधु अलग व्यक्तित्व है, महात्मा अलग व्यक्तित्व है, मुनि अलग व्यक्तित्व है, संत अलग व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्थितधीर मुनिरुच्यते, मुनि शब्द का प्रयोग किया है। तो मुनि कौन होता है? मुनि वह होता है जो तीनों तापों को सहने के बाद भी दुखी नहीं होता और जीवन में खुशी आने पर वो प्रसन्न नहीं होता। ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थिर बुद्धि को मुनि कहते हैं। आगे के श्लोक में कह रहे हैं, यह सर्वत्र अनभिस्त्रेह सतत प्राय शुभाशुभम
न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, जैसे सब तरफ से उसको सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, ऐसा व्यक्ति, और उसके आगे का क्या लक्षण है? वो किसी भी शुभाशुभ, मतलब उसके जीवन में भौतिक सुख शुभ, भौतिक दुख अशुभ, ऐसे शुभ और अशुभ कोई भी प्रसंग आए तब भी वो प्रसन्न चित्त या अप्रसन्न ऐसा नहीं रहता, वो सम रहता है। उसको ना तो प्रसन्नता से अर्थात सुख से प्रसन्नता है और ना ही दुखों से उसको कोई क्लेश है, या वह किसी से द्वेष भी नहीं करता। अब आगे इसी के आगे वो उसी स्थिर बुद्धि व्यक्ति के अर्थात स्थिर बुद्धि मुनि का आगे का लक्षण क्या कह रहे हैं? यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और भी सरल भाषा में और भी सरल उदाहरण से उन्होंने समझाया है कि जिस तरह कछुआ अपने सारे अंगों को समेटकर अपने खोल में डाल लेता है कोई भी संकट दिखने पर या समय आने पर, उसी तरह जो स्थिर बुद्धि मुनि है वह अपने इंद्रियों के विषयों से अलग कर देता है और उन विषयों से अलग किए हुए इंद्रियों को विषयों सहित समेट लेता है। अर्थात जब, क्योंकि हम जैसे अब इस श्लोक के बाद हम आज के परिवेश में आते हैं कि ये जो बात कही गई है वो द्वापर युग की है और आज कलयुग चल रहा है। स्थिर बुद्धि रहकर प्रपंच करना और स्थिर बुद्धि रहकर अपने आप को, अपने इंद्रियों के विषयों से हटाकर जीवन जीना, ये साधारण मनुष्य के लिए कठिन काम है। परंतु भगवान का ये जो कहने का तात्पर्य है वो यही है, क्योंकि ये भगवान ये जानते थे कि भले ही जो जिस समय ये कह रहे हैं वो द्वापर युग है, परंतु उनके मानव कल्याण के लिए, क्योंकि मानव तो हर युग में है, तो कलयुग हो चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, कोई भी युग हो, हर युग में मानव है और उस मानव के कल्याण के लिए उन्होंने ये बात कही है। तो हर युग में प्रत्येक व्यक्ति को उस परिवेश में शायद परेशानी हो, परंतु अगर वो निष्ठापूर्वक अपने मन को संयम करके, और संयम करने के बाद भले ही वो प्रपंच करे, चाहे सन्यासी रूप में हो या कहीं उसने वानप्रस्थाश्रम घर में रहते हुए लिया हो, फिर भी अगर उसने अपने इंद्रियों के विषयों सहित अगर नियंत्रण कर लिया है, अंदर समेट लिया है, तो वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। ये मुनि के लक्षण हैं। ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा जाता है। तो ऐसा मुनि बनने के लिए, अब जैसे अभी मैंने कहा कि कलयुग है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता। अगर आपने अपने मन पर या अपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया तो आप किसी भी युग में मुनि बन सकते हैं। मुनि बनने के लिए ऐसा नहीं कि एक युग की आवश्यकता है या एक युग में ही हम मुनि बन सकते हैं या एक युग में ही हम मुनि नहीं बन सकते। तो बहुत ही सरल शब्दों में
भगवान ने कहा है कि मुनि के क्या लक्षण हैं। स्थिर बुद्धि जब व्यक्ति बन जाता है, अपने आप को सब विषयों से, सब विचारों से, सुख दुख, प्रसन्नता, क्लेश, 3 तरह के ताप, सभी से जब अपने आप को एकदम परे कर लेता है, स्थिर हो जाता है। जैसे पानी है, पानी को अगर हम फूंक मारते हैं, हवा से भी पानी में लहरें उठ जाती हैं, क्योंकि वह स्थिर नहीं है। लेकिन वही पानी जब बर्फ़ बन जाता है, तो बर्फ़ बनने के बाद हम उसके ऊपर कितने भी फूंक मारें, कितना भी उसको हवा दे, लेकिन वो हिलता नहीं है, क्योंकि उसमें स्थायित्व आ गया है। वो पानी ही है, परंतु वो स्थिर हो गया है। क्योंकि पानी की जो तरलता है, पानी की जो चंचलता है, या पानी का जो बहाव है, उस बहाव को बर्फ़ के रूप में रोक दिया है, बर्फ़ बनाकर उसको रोक लिया है। तो रोकने की वजह से वो स्थिर हो गया। अब जब स्थिर हो गया है तो अपने आप ही उसमें कोई हलचल नहीं होगी, और हलचल नहीं होगी तो यही बात हमारे मन के साथ है। हमने अपने मन को नियंत्रण करके जब हमारे विचारों को, हमारे इंद्रियों को, विषयों सहित सुख दुख को, तीनों तरह के तापों को, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तीनों तरह के तापों में हम कितने भी तप जाएं, परंतु हमें उसका, हम विचलित नहीं होते, दुख नहीं होता। और कितनी भी हमारे जीवन में खुशी आ जाए, हम उस खुशी से प्रसन्न होकर और छलांगे नहीं मारते। सीधी सी बात है। तो ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि मुनि बनता है। तो अगर हमें इस श्लोक से कुछ संदेश मिला है, तो वो हमारे आज के लिए यही संदेश है कि हमारे मन को पानी की तरह बहते नहीं रखना है, उसको स्थिर करना है। और स्थिर, जैसे बर्फ़ बनता कैसे है, बर्फ़ ठंडा है, परंतु उसको एक, जब उसका टेम्परेचर या जो उसका तापमान जब 0 से नीचे चला जाता है, मतलब वो तापमान में ही बर्फ़ भी बनता है, परंतु तापमान कैसा, 0 से नीचे। 0 से नीचे का जब तापमान शुरू होता है, तब बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। अर्थात हमारे मन को 0 से नीचे तापमान हमारे विचारों में लेके आना है, तब हमारा मन स्थिर हो जाएगा और हम स्थिर बुद्धि बनकर जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी या जो भी परिस्थिति आती है, उससे हम, उन समस्याओं से हम आराम से बाहर आ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा, भगवान का हमारे लिए यही संदेश है कि दुखेषु नुद्विग्नमना सुखेषु विगतः स्पृह वीतराग भय क्रोध। भय और क्रोध को हमें दूर रखना है, भय और क्रोध से मुक्त होना है। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अगर हमें मुनि बनना है तो हमारे बुद्धि को स्थिर रखना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।